अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्कूल, किताब, उस्ताद और बच्चे के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में है कि उनका ताल्लुक कैसे क्रिएट किया जाता है और उनका ताल्लुक की एक्चुअल सिचुएशन क्या है और एक्चुअल लेवल क्या है। यहाँ पे बेटा जो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ का अदराक होना चाहिए कि जो रिलेशनशिप है आपका उस बिल्डिंग के साथ जो बेसिकली स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहलाती है, उस किताब के साथ जिससे आप नॉलेज लेते हैं, जो आप सीखते हैं, जिसको आप पढ़ते हैं। एंड द थर्ड वन थिंग इज़ दैट कि जो आपका उस्ताद है, जो आपको पढ़ाने वाला है, जो उस्ताद का मुकाम है, फर्स्टली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि बच्चे और उस्ताद का जो रिलेशन है वो क्या है। देखें, जो उस्ताद होता है वो रूहानी बाप होता है। वो आपकी रूह की पैवंदकारी करता है कि किस तरह एक जो ज़हन है उसको एक हाई लेवल पे लेके चलना है। एक छोटा-सा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता तो वो उस्ताद ही होता है जो उसको सिखाता है हर छोटी से बड़ी चीज़ कि आपने यहाँ पे ये पढ़ना है, आपने ये करना है। वो जो उसकी लर्निंग स्टेज होती है, जो उसकी उसमें नर्चरिंग कराई जाती है, वो उसमें उस्ताद का बेसिक रोल होता है। अगर उस्ताद उसमें पॉज़िटिव फीडिंग कराता है तो बच्चा बहुत कुछ लर्न करता है। अब जो हमारा यहाँ पे आज का टॉपिक है वो ये नहीं है कि उस्ताद का क्या रोल है, यहाँ पे ये है कि बच्चों ने किस तरह सीखना है। अब बच्चों को माइंड में ये चीज़ डालना है कि उसमें ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट फैक्टर किसकी तरफ से होगा, पेरेंट्स की तरफ से होगा कि बच्चों के ज़हन में ये चीज़ डालनी है कि उन्होंने उस्ताद का एहतराम करना है, इज़्ज़त करनी है और कभी भी उनकी डिग्निटी के ऊपर आँच नहीं आनी चाहिए। जो उनका जज़्बा है, जो इज़्ज़त है, अगर वो दिल से करेंगे तो वो बहुत कुछ सीख सकेंगे। उस्ताद की इज़्ज़त के बगैर आप आगे नहीं जा सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते। तो इस वजह से सबसे मेन फैक्टर ये है कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बताना है कि उस्ताद की इज़्ज़त करनी है। जो वहाँ पे दर्स दे रहा होता है, वो चाहे स्कूल का उस्ताद है, वो चाहे मदरसे का उस्ताद है, जहाँ कहीं आपको पढ़ा रहा है, उसकी इज़्ज़त करनी है। सबसे पहले उस्ताद की इज़्ज़त करनी है, जो आपको चीज़ें सिखा रहा है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, किताब। अब जो बुक आप पढ़ रहे हैं ना, वो बेटा उसमें ये नहीं है कि आपने बुक पढ़नी है और छोड़ देनी है, फाड़ देनी है और फेंक देनी है। उस किताब की अहमियत को आपने समझना है कि अगर आप वो चीज़ें पढ़ के इस लेवल तक पहुँच रहे हैं, तो उसकी कोई वजह होगी। उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, उसका एहतराम करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आप जब उसके उस लेवल का एहतराम नहीं करेंगे, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो बेटा जो चीज़ है कि उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम करने के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आपने देखने हैं अपनी ज़िंदगी में, वो ये है कि उस किताब की इज़्ज़त करनी है आपने। जो किताब आप पढ़ रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कुरान पाक है तो आपने उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एहतराम करना है। वो तो सबसे वो कहते हैं आला दर्जे की किताब है, उसकी तो आपने करनी ही करनी है रिस्पेक्ट डेफ़िनेटली। लेकिन ये जो दूसरी चीज़ें आप पढ़ रहे होते हैं, जो भी किताब है, उसको सँभाल के रखना, ये भी आपकी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है। उस उस्ताद के बाद उस किताब की इज़्ज़त करना। फिर तीसरा फैक्टर आ जाता है आपकी ज़िंदगी के अंदर कि स्कूल, जिस स्कूल में आप जा रहे होते हैं, मोस्टली आप कहते हैं जी ठीक है जी, ये बिल्डिंग है, स्टैच्यू है, रहने दो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम नहीं करते, रिस्पेक्ट इसकी। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ आपने देखनी है कि उस जो किताब है और उस जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग के अंदर आप जा रहे हैं, वो जिसका नाम स्कूल है या कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसकी भी आपने उसका ख़्याल रखना है। वो दैट वन बी कॉल्ड एज़ अ सेकंड होम। तो आपके लिए वो दूसरा घर है। एक आपका घर है जो अपना घर है, ज़ाती घर जिसको आप समझते हैं, जिसमें आप रह रहे हैं। दूसरा घर आपका जो है वो दरस है, वो आपकी बिल्डिंग है जो मस्जिद है, या वो आप का कैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ईच एंड एवरीथिंग। उसकी भी आपने रिस्पेक्ट करनी। ऐसे ही ख़्याल करना है जैसे आप अपने घर के में रह रहे हैं और उसकी वो केयर करते हैं, कहाँ से कोई चीज़ ख़राब हो जाए वो देखना है। बाकी आपने वो दीवारों के ऊपर कुछ जो है ना लिखना नहीं है, बाकी उनके दरवाज़ों का, फर्नीचर का, मतलब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से उसका ख़्याल करना है। तो ये जो एहतराम है, ये बेसिकली ये ऐसे ही नहीं आ जाता।
अब देख लें कि जो पत्थर है, एक आम पत्थर है, आप उसकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो एक आम-सा पत्थर है। लेकिन जब वही पत्थर हजर अस्वद कहलाता है, तो आप उसको चूमते हैं। क्यों चूमते हैं? उसकी उस निस्बत की वजह से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैसे तो मकान बहुत से होते हैं, वैसे तो बिल्डिंग्स बहुत सी होती हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली जो बिल्डिंग है, वो आपकी वो बिल्डिंग है जिसके अंदर आप जाके पढ़ते हैं, जिसके अंदर आप तालीम हासिल करते हैं और किसी लेवल तक पहुँचते हैं। अब ये जो तीसरी तीसरी चीज़ है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का एहतराम, इज़्ज़त करना, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। तो बेटा आपने ये कभी नहीं कहना कि हम बस ठीक है स्कूल जा रहे हैं, टीचर है, हमसे सैलरी लेता है तो हम इसकी क्यों इज़्ज़त करें? नो, नॉट एट ऑल। आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आप अगर आप बैठे हुए हैं, वो आ जाएँ, सर आ जाएँ, टीचर आ जाए, उस्ताद आ जाए, मौलम आ जाए, आप उठ जाना है। उनके एहतराम के लिए आपने उठ जाना है और उनको वहाँ पे बिठाना है, उनको जगह देनी है। ये एहतराम होता है, ये दिल के में ऐसी चीज़ है जिसमें आपने लाज़मी किसी न किसी का एहतराम करना है और वो स्पेसिफ़िकली आपका टीचर होता है। अब बुक जो है, बुक का एहतराम करना है आपने और थर्ड वन चीज़ जो आपका स्कूल है, उसका एहतराम करना है, उसका ख़्याल रखना है। ये जो चीज़ें हैं, ये आपको बहुत आगे लेके जाती हैं। ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि जस्ट हम देख रहे होते हैं कि ठीक है जी, ये बातें करने वाली हैं, ये बातें नहीं, अमल करने वाली बातें हैं। इनके ऊपर आप अमल करेंगे तो कामयाब